ये क्या है रीना? ये है लव, रोमांस, प्यार और इश्क। अगर समझ में नहीं आता है तो करके दिखाओ क्या? सुनो, आज मैं बहुत बिजी हूँ। तुम्हें बताया था ना ये काम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अब तुम जाओ यहाँ से यार। ठीक है, मैं जाती हूँ, तुम करो अपना काम। अब क्या करने आए हो तुम? तुम्हें तो काम था ना, जाओ जाके अपना काम करो। काम ही तो करने आया था। भी दे देगी और किचन भी साफ कर लेगी। आप बस आराम करो। नहीं, मैं ही दूंगी। तुझे जो बोला ना वो कर। मैं ही करूंगी, काम कर। अब अंदर जाके कहेगी, ये लो जी, मैंने अपने हाथों से बनाई है। सारा क्रेडिट खुद ले लेगी, मक्कार गईगी, कोई काम नहीं करती। जरूर मुझे गालियां दे रही होगी। मैं तो काम ही करूंगी ना, करो काम। शाम का क्या प्लान है? मतलब ये जनाब, आप जब भी आएंगे आपकी अर्धांगिनी आपके लिए तैयार रहेगी। तैयार होंगी पर किस लिए? आज का दिन आप कैसे भूल गए? बताया तो था। रहने दो, अगर आपको नहीं जानना है तो हम नहीं बताते। अरे रे बताओ तो। आज शालिनी की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी पार्टी में जाना है। रिलैक्स रीना, पहली है, कोई आखिरी नहीं। आज नहीं तो नेक्स्ट ईयर जाएंगे। पर मैं जाना चाहती हूँ। That's a good idea। आप जाइए, हमारी तरफ से एक अच्छा सा तोहफा लेके जाना और उनको हमारा सॉरी बोलना, ओके? पर मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। सुनो, शालिनी का हस्बैंड एक MNC कंपनी में जॉब करता है और वो हर महीने एक फिक्स सैलरी उठाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता है कंपनी प्रॉफिट करती है या लॉस। वो 9 से 5 की नौकरी कर लेता है। लेकिन तुम जो ये लैविश लाइफ जी रही हो ना, इसे प्रोवाइड करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतनी बड़ी कंपनी मैंने पार्टीज में जाकर नहीं बल्कि ऑफिस में काम करके बनाई है। तो मेरे लिए मेरा काम इंपॉर्टेंट है। तरुण, तरुण, हेलो। हाँ जी मैडम, कब तक पहुँच रहे हो तुम लोग? सॉरी यार, हम लोग नहीं आ पाएंगे। क्यों? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, बट क्या है ना, हम नहीं आ सकते क्योंकि तरुण को बहुत जरूरी काम आ गया है। अच्छा, तो अब हमारी दोस्ती से ज्यादा इम्पोर्टेंट काम हो गया। अब मैं क्या बोलूँ यार, बस यही बोल सकती हूँ, सो सॉरी। नहीं चाहिए तुम्हारी सॉरी, और तुम नहीं आ रही हो ये तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हेलो शालिनी, हेलो। हेलो। रीना, शाम को रेडी रहना, हम शालिनी की फर्स्ट एनिवर्सरी अटेंड करेंगे। क्या? सच में? I love you, I love you, I love you। बाय। हाँ बोल। सरप्राइज है, हम लोग आ रहे हैं। मुझे पता था तुम मेरी पार्टी कभी भी मिस नहीं कर सकती। चल चल अभी फोन रख, मुझे बहुत तैयारी करनी है। I know you very well। जल्दी से मिलते हैं, आजा।
सुन, क्या कर रही है ये? आज रात का खाना नहीं बनेगा। मैं और साहब पार्टी के लिए जा रहे हैं, ठीक है? अरे पर दीदी सुनो तो, हर 2 मिनट में प्लान चेंज करती है। अगर पार्टी में जाना था तो मेरे से काय को इतनी मेहनत करवाई। इससे अच्छा तो मैं प्रशांत से मिल लेती। तुम्हारा प्लान चेंज तो मेरा भी प्लान चेंज। हाँ बोलो। सुनो ना, आज मालिक और मालकिन रात को बाहर जा रहे हैं, तो समझ गए ना? अभी आता हूँ। ठीक है, आजा। रीना, रीना, कहाँ हो यार? तरुण, बता मैं कैसी लग रही हूँ? ये क्या पहन रखा है? क्यों, मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ? हम पार्टी में जा रहे हैं या कोई नंगा नाच हो रहा है वहाँ? क्लीवेज तुम्हारे दिख रहे हैं, टांगे पूरी की पूरी खुली हुई हैं। शालिनी के अलावा और भी लोग होंगे ना वहाँ? ये पहन कर जाओगी इतने लोगों के सामने? चेंज करके रेडी रहो, मैं भी चेंज करने जा रहा हूँ। अरे तरुण, अरे यार, यू आर हर्टिंग मी मैन। तरुण, तुम्हें शर्म नहीं आई वहाँ पे? क्या हो रहा था वहाँ पे? कितना गलत हो रहा था। ऐसा क्या हो गया तरुण जो तुम इतना चीख रहे हो? ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया पूछ रही हो तुम? वो कौन होता है तुम्हें गोद में उठाने वाला? वो साला तुम्हें गोद में उठा के लेके पूरी पार्टी में घूम रहा था और तुम भी हंस रही थी। तुम्हें मजा आ रहा था? इतनी भी नाराजगी वाली बात नहीं है। वो दोस्त है मेरा, और मैं क्या करती? इतने लोगों के बीच उसे थप्पड़ मारती? मेरी वजह से निशांत और शालिनी साथ है, मैंने ही मिलवाया उन्हें। अगर मेरा और उसका कुछ चलता तो क्या मैं शालिनी के साथ उसे रहने देती? वी आर फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स में ये सब चलता है। इट्स कॉमन। चलता था, अब बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम उसकी फ्रेंड होने के साथ साथ मेरी बीवी हो और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तरुण, तरुण, तू बता यार शालिनी, शादी हो गई है, बीवी बन गई हूं, तो मेरी लाइफ खत्म हो गई है क्या? मेरी कोई जिंदगी नहीं है? या फिर मेरी कोई मर्जी नहीं है? जो भी है बस उसी का ही है क्या? देख यार रीमा, तरुण का नेचर थोड़ा अलग है और वो उतना खुले विचारों का नहीं है, और फिर उस टाइम वो गुस्से में होगा। तू एक बार उसे शांत होने दे, फिर एक बार उससे जाके बात कर। हाँ, ठीक तो हो जाएगा, पर 2 दिनों के लिए। फिर कुछ ना कुछ होगा, वो मेरा दिल दुखाएंगे। उसका दिल पत्थर का है शालिनी, उसे मेरे इमोशंस की कदर ही नहीं है। अरे हजारों पत्थरों को पिघलते हुए देखा है मैंने। ये तो हर एक दूसरे घर में होता है। होता होगा माँ, पर मेरे गैरेज से बाहर है। मुझसे अब नहीं झेले जाते ये रोज रोज के झगड़े। तो मत करना, मेरे पास एक उपाय है। मतलब? एक आइडिया है मेरे पास। कैसी बातें कर रही हो माँ? डोंट एम्बैरेस मी। इसमें एम्बेरेस होने की क्या बात है? और कोई तरीका है बच्चा पैदा करने का? बेटा,
बात सुनने में अच्छी लगे या बुरी, लेकिन तुम दोनों के प्रॉब्लम का हल तो यही है। तुम दोनों अपना एक बच्चा कर लो। बच्चे का प्यार ही तुम दोनों को करीब ले आएगा। क्या घंटा ट्राई करेगा? बच्चा तो तभी होगा ना जब वो मेरे पास आएगा। वो भी मुश्किल में महीने में 2 बार ही आता है मेरे पास। सच में? अच्छा सॉरी बाबा, ये सिर्फ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बाय हुक बाय क्रुक, साम दाम दंड भेद यूज करके तुझे मेक श्योर करना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा, तभी तो बच्चा पा सकती है। समझी मेरी जान? बात तो तू सही बोल रही है। तो फिर सोच क्या रही है? अब सोचने का टाइम खत्म, अब तो मैं करने चली। कहाँ गई ये? सुनती भी नहीं है। अरे दीदी, हाँ को ना मैं खोलती है ना। आराम से, ध्यान से पैर रखो, कोई जल्दी नहीं है। दीदी, आपको पता है ये कौन है? मुझे पता रहता तो मैं बताती नहीं। चलो, परफेक्ट। आराम से आराम से आराम से। यस, बैठ जाओ। आराम से। परफेक्ट। अच्छा, मैं रीना को बता देता हूँ, वो तुम्हारे खाने पीने का और दवाइयों का बंदोबस्त करती है, ठीक है? चलो मैं चलता हूँ। थैंक यू भैया। सुनो, ये भाई साहब कौन है? ये नकुल है, मेरा छोटा भाई। तुम्हारा छोटा भाई? हाँ, मेरा छोटा भाई, मेरे माँ बाप की दूसरी औलाद। माँ बाप की दूसरी औलाद? बट हमारी शादी को 5 साल हो गए हैं और तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारा कोई छोटा भाई है। अब मालूम हो गया ना। और सकू, इनको टाइम पे खाना और मेडिसिन दे देना, मोबाइल पे मत लगी रहना, ख्याल रखना उनका। अच्छा सुनो, मुझे ऑफिस जाना है, थोड़ा काम है। अरे यार, तुम दोस्त लोग की दुआ है तभी मैं बच गया, वरना मैं तो कब का निकल लिया होता। अच्छा चल, बाद में कॉल करता हूँ। ये रही आपकी दवाइयाँ देवर जी, और आपको कुछ भी चाहिए हमें बता देना, हम हैं ना आपका ख्याल रखने के लिए। ठीक है, अभी आप आराम कीजिए। भाभी, आप हैरान होगी ना कि अचानक से कहां से आपका देवर पैदा हो गया। हाँ, हैरान तो है हम। इस घर में 5 साल हो गए हैं और हमें छोटी छोटी बात पता है, बट हमें ये नहीं पता था कि हमारा कोई देवर भी है। हम है ना, हम बताएंगे आपको। आइए बैठिए। तो भाभी, आपके इस देवर का कोई वजूद नहीं है इस फैमिली में, इसीलिए फैमिली के नजरों से दूर है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इस फैमिली का ब्लैक शिप हूं, जहां सभी घर वाले फॉरेन यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले और मुझे पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। सभी बिजनेस बैकग्राउंड से थे और मुझे आर्टिस्ट बनना था, और ये घर वालों को मंजूर नहीं था। पर ये तो कोई बात नहीं है। कैसे कोई बात नहीं है भाभी? रोज रोज खाने वाले को कभी ना कभी एक दिन तो कमाने वाला बनना पड़ता है, और वो मैं नहीं बन पाया। रोज रोज घर के ताने सुनने पड़ते थे, इसलिए मैं घर छोड़कर निकल गया, और पापा ने भी मुझे कभी नहीं बुलाया। अगर आज ये मेरा एक्सीडेंट ना होता तो माँ भैया को कहती नहीं
कि मुझे घर लाए। और आपको तो पता ही नहीं चलता कि आपका कोई देवर भी है। कोई बात नहीं, अब हमें पता चल गया है कि हमारा भी एक कोई इंटरेस्टिंग और हैंडसम देवर है। अब आपको यहाँ पे आने से कोई नहीं रोक सकेगा, ये वादा है हमारा। और ये मेहरबानी क्यों? क्योंकि आपका दिल साफ है और आप हमें बड़े अच्छे भी लगते हो। ओके, चलिए अभी आप आराम कीजिए, ठीक है? हम बाद में बात करते हैं। बेटा, अच्छा किया नकुल को तू अपने घर ले आया। माँ, मैंने सिर्फ आपके कहने से उसको अपने घर पर लेकर आया, लेकिन वो आज भी अपने पिता के फैसले पे रहना चाहता है। उसके पिता के कहने से वो पराया नहीं हो जाता। वो अपना खून है और अपना ही रहेगा, ये उसे भी मान लेना चाहिए। माँ, आप चाहे तो उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं ना। जिस दिन वो ठीक हुआ उसी दिन उसको मेरे घर से जाना होगा, क्योंकि मैं अपने पिता का बेटा हूँ और उनके फैसले पे अटल रहना चाहता हूँ। कॉफी टाइम। क्या बात है देवर जी, आपने तो बहुत ही शानदार पेंटिंग बनाई है। यू नो, मैं भी हमेशा से पेंटिंग करना चाहती थी, लेकिन कभी कर नहीं पाई। कोई बात नहीं, अभी ट्राई कर लो। अभी कौन सी देरी हुई है? मैंने कहा कि मैं पेंटिंग करना चाहती थी, ये नहीं कहा कि मुझे आती भी है। वो क्या है ना, एक्चुअली मुझे तो ब्रश पकड़ना भी नहीं आता। इसमें कौन सी मुश्किल बात है? आओ, मैं सिखाता हूँ। ये ऐसे पकड़ते ना ब्रश। ओके। ठीक पकड़ा है ना ब्रश? बिल्कुल। क्या हुआ, सब ठीक? तुम दोनों इतने चुप क्यों हो? नकुल, तुम दोनों जिनकी जुबान कभी रुकती नहीं है, आज इतने चुप बैठे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। नहीं आप बोलिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है ना कि आज कुछ बात करने को है ही नहीं। अच्छा, ये तो नई बात है। चलो, तुम दोनों चुप हो, घर में शांति तो है। आई लाइक इट। क्या करूं, बोलूं या ना बोलूं? बिना बोले रह भी नहीं सकता और बोलने से डर भी लग रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा। आ जाओ। आई एम सो सॉरी। एक्चुअली मेरा मतलब है, उस दिन मेरे बेडरूम में पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं आपके बेडरूम में आया शावर लेने। मैंने नॉक भी किया था, लेकिन शायद आपका शावर चालू था तो आपका आवाज नहीं आई, इसलिए मैं डायरेक्ट अंदर चला आया। आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, जो हो गया उसे भूल जाओ, टेंशन मत लो इतना। ऐसा करो, अब अपने कमरे में जाओ और आराम करो। हेलो, हाँ बोल शालिनी। हाँ ना यार, कर तो रही हूँ मैं जैसे तूने बताया। अभी क्या 2 दिन में बच्चा भी हो जाएगा? हाँ बाबा, लेट्स सी, प्रे कर बस यार, इस टाइम हो जाए।
अब तक आप सोई नहीं भाभी? आपकी तबीयत तो ठीक है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तबीयत तो ठीक है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, बस नींद नहीं आ रही है। मेरी छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम इतनी रात को जाग क्यों रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? बस ये टांग को छोड़ दिया जाए तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और ये टांग भी धीरे धीरे ठीक हो रही। रही बात नींद की, वो तो मुझे नहीं आनी। क्यों? ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो तुम्हें नींद नहीं आ रही है? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। वो क्या है ना, आर्टिस्ट हूं ना, जब भी कोई खूबसूरत चीज देखता हूं तो बस उसी के ख्याल उमड़ते हैं, और ये ख्याल मुझे सोने नहीं देते। अच्छा, तो इस टाइम आप किसके बारे में सोच रहे हो? वो मैं आपको नहीं बता सकता। ऐसी भी क्या बात है जो तुम हमें नहीं बता सकते? कम ऑन नकुल, अब बोल भी दो। अभी किसके बारे में सोच रहे थे? आई एम सॉरी भाभी, वो मैं आपको बता नहीं सकता। रात बहुत ज्यादा हो गई, मैं सोने जा रहा हूँ। अरे, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हें नींद नहीं आ रही है, और अब तुम सोने जा रहे हो। बेड पर जाकर लेटूंगा, शायद नींद आ जाए। एक्सक्यूज मी, गुड नाइट। गुड नाइट। भाभी, आपने क्यों तकलीफ की? किसी और को भेज देते। तकलीफ किस बात की? वैसे एक बात कहें, आपको तो चोट लगी है ना, फिर इस टाइम पे आपको एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। वैसे भाभी, आप सही कह रहे हो, इसलिए मैं एब्स वर्कआउट कर रहा था ताकि पैर पर प्रेशर ना आए, और आपके हाथों का इतना टेस्टी खाना खाकर कहीं मेरा पेट बाहर ना आ जाए और फिर कोई लड़की मेरे पास नहीं आएगी। तुम जैसे हो वैसे कोई भी लड़की तुम्हें मना तो नहीं करेगी। नकुल, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? जी भाभी। क्या? बस एक सवाल। क्या? आपने कहा था कि मुझे कोई भी लड़की मना नहीं करेगी। जब से आपको देखा है तब से मैं आपको चाहने लगा हूं। आप मना तो नहीं करोगी? तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं जानता हूं आपको मेरा छूना पसंद है, जैसे मुझे पसंद है। मैं जानता हूं आपके दिल की धड़कन तेज हो जाती है, जैसे मेरी हो जाती है। मैं जानता हूं आपका मन कह रहा है सारे बंधन तोड़ दूं, जैसे मेरा कह रहा है।
यार ये क्या हो गया मुझे? भाभी, क्या हुआ आपको? तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों? मैंने कहा ना तुमसे। मैंने क्या किया? आप इतनी घबराई हुई क्यों है? मैंने कहा ना तुमसे कि तुम चले जाओ यहाँ से। रीना, मुझे बताओ क्या बात है? जो कुछ भी दिल में मुझसे कहो, घबराओ मत।